नमस्कार साथियों। तो अपने पिछले वीडियो की कड़ी को जारी रखते हुए आज हम अद्वैतवाद के ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे। अद्वैतवाद देखिए, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हम ब्रीफली जाएं अद्वैतवाद के ऊपर, तो अगर अद्वैतवाद शब्द का आप संधि विच्छेद करें तो उसका आपको समझ में आएगा कि अद्वैत का अर्थ है समथिंग विच इज नॉट टू। द्वैत का अर्थ होता है दो, तो अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं, यानी कि एक। तो एक का जो अर्थ है वो यहाँ पर एक जो शब्द यूज हुआ है अद्वैतवाद में, उसका मतलब है कि एक एंटिटी है। अब वो एंटिटी क्या है, कैसी है, इसका अलग अलग लोगों ने अद्वैतवाद में भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है। वो जो एक एंटिटी है उसको हम परम सत्ता, सुपर कॉन्शियसनेस, एक ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं, जो पूरी सृष्टि का, पूरी जो दुनिया है, पूरी एग्जिस्टेंस है, उसको चला रही है। वो ये जो सत्ता है ये ब्रह्म है। अब जो बाकी वेदांत की विचारधाराएं हैं वो ऐसा मानती हैं कि जीव और ब्रह्म ये दो अलग एंटिटी हैं। बहुत से ब्रह्म तो वैसे अद्वैतवाद का शब्द है, वो ज्यादातर विचारधाराएं कहती हैं कि ईश्वर और जीव दो अलग सत्ताएं हैं। अद्वैतवाद वहीं पर यह कहता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, क्योंकि केवल जीव और ब्रह्म ही चेतन है, बाकी सारा संसार जड़ है। यानी कि जो भी आप आवरण देख रहे हैं सारी चीजों का, जो भी भौतिक चीजें हैं, जो भी फिजिकली आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो सब आवरण है, वो मिथ्या है। ब्रह्म को मिथ्या कहा है, ब्रह्म को सत्य कहा है और जगत को मिथ्या कहा है आदि शंकराचार्य ने। तो आदि शंकराचार्य ने हालांकि दुनिया की एग्जिस्टेंस को नकारा नहीं है, बट उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो ये जगत है, ये विश्व है, ये अपने वास्तविक स्वरूप जैसा दिखता नहीं है, और जैसा दिखता है वो इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब मिथ्या है। अल्टीमेटली उसको सबको डाइल्यूट हो जाना है, एक दिन नष्ट हो जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। परमानेंट केवल एक चीज है, वो है ब्रह्म। और ब्रह्म ही एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो हरदम रहने वाली है, और जीव उस ब्रह्म का ही एक भाग है, जो अल्टीमेटली उसका गोल यही है ब्रह्म में जाकर समाहित हो जाना। अब जो जीव है वो अलग अलग स्वरूपों में परिणत हुआ है, यानी कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी वही ब्रह्म का अंश है। हम किसी पशु को, पक्षी को, किसी भी ऐसे जीव को देखते हैं तो उसके अंदर भी वही ब्रह्म का स्वरूप है। उसका केवल शरीर जो है वो अलग हो सकता है, जो ऊपर का आवरण है, ये जो हार्ड मास से बना हुआ शरीर है, ये अलग हो सकता है, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि जो ब्रह्म है, वो सब में समान है। अब जब समान है तो बात आती है भेद कहाँ रह जाता है। भेद कहीं नहीं रह जाता। भेद केवल इंसानों का बनाया हुआ है। भेद केवल लोगों ने मिसकंसेप्शन की वजह से बना दिया है। भेद कहीं पर भी नहीं है। हमारे अंदर जो ब्रह्म है, जो एक ब्रह्म की ज्योति विद्यमान है, जो शरीर को चला रही है, वही किसी पशु के शरीर में भी होगी। कोई भेद नहीं है, केवल शरीर का भेद है। तो ये तो बात हो गई ब्रह्म के स्वरूप की। अब जो ब्रह्म है उसको अद्वैतवाद में निराकार कहा गया है। बहुत से लोग अद्वैतवाद को नास्तिकता कह देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से निराकार कहना ईश्वर का या सत्ता का अपमान है। ऐसा नहीं है। देखिए, निराकार का यहाँ पर यह अर्थ नहीं होता कि वो कोई एक ऐसी चीज है जो प्रकाश है, या कोई एक स्पंदन है, या कोई एक तेज है। ऐसा नहीं है। निराकार का ये अर्थ होता है, आप इसका उदाहरण पानी से समझिए। जैसे पानी को अगर आप एक ग्लास में डालेंगे तो पानी उस ग्लास का आकार ले लेगा। अगर आप उसको एक बड़े मग में डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा। एक बाल्टी में डालेंगे तो उस बाल्टी का आकार ले लेगा। तो जो ब्रह्म है उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो ब्रह्म है वो किसी आकार, किसी स्वरूप में सीमित नहीं है, वो अनंत है। उसको आप जिस रूप की आप कल्पना करेंगे वो आपके सामने उस रूप में
परिणत होगा। यानी कि जो ईश्वर हैं, जो विभिन्न देवता हैं, देवियां हैं, या जो भी ईश्वर के हम जिनको पूजते हैं, वो अल्टीमेटली उस ब्रह्म का ही स्वरूप है। जिसने उसको जिस रूप में भजा है, जिस रूप में देखा है, वो उसको उस रूप में उसके सामने मिला है। तो यहाँ पर ब्रह्म तो एक ही है, बट लोगों का इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर अलग अलग है। बट मेरा इंटरप्रिटेशन सही है और आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, आपका गलत है, किसका सही है, ये सारी चीजें ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है। इसमें आप जितना जाएंगे उसमें अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि एक फोर्स है, अल्टीमेटली ड्राइविंग फोर्स एक है जो सब कुछ चला रही है, और वो अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर मानव समाज का उद्धार करने के लिए प्रकट होती है। तो अद्वैतवाद के हिसाब से वही एक जो सत्ता है, वही सबके अंदर वही विद्यमान है, उसी का अंश विद्यमान है। अल्टीमेटली सबको उसी में वापस जाके समाहित होना है, उसी में जाकर वापस मिलना है। बाकी सब कुछ मिथ्या है, पूरा जगत मिथ्या है। अब मिथ्या से ये मतलब नहीं है कि आप सारा जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को छोड़ छाड़ के आप चले जाएं, ऐसा नहीं है। मिथ्या से यहाँ पर ये आशय है कि जो भी चीजें आप इंडल्ज हैं, जिन चीजों में बहुत ज्यादा, जिन चीजों में आप अपनी लाइफ एनर्जी को बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, अल्टीमेटली उनका गोल कुछ नहीं है। सबको सारी चीजों का गोल डिससेटिस्फैक्शन ही होने वाला है एंड में, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आपके वास्तविक गोल से बहुत दूर करती जा रही हैं। तो इसीलिए आज के समय में प्रॉब्लम ये है कि लोग स्पिरिचुअलिटी से और अपने जो रियल सेल्फ है उससे इतना दूर होते जा रहे हैं कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना इंटल्ज हो रहे हैं कि वो सारी चीजें होने के बावजूद भी उनको डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। उसका कारण यही है। तो स्पिरिचुअलिटी जब तक आप उसको इस तरह से नहीं समझेंगे, एक मीडियम है आपको आपके ट्रू सेल्फ से इंट्रोड्यूस करवाने का, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी जो भी स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा अलग अलग लोगों ने गढ़ ली है, वो मेरे हिसाब से एक फैशन बन गया है स्पिरिचुअलिटी का और मेडिटेशन का। वास्तविकता में उनका क्या प्रोडक्टिविटी है ये तो मैं नहीं जानता, हालांकि उस विषय में मुझे बात करनी भी नहीं है। तो फिलहाल अद्वैतवाद के बारे में बात हम कर रहे थे। तो देखिए, अद्वैतवाद एक कोई नई विद्या नहीं है, वेदांत का ही एक, जैसे मैंने बताया था आपको, भाग है। और वेदांत एक हिंदू दर्शन की जो 6 फिलॉसफीज हैं, जो उनमें से एक वेदांत है, और उस वेदांत का एक स्कूल ऑफ थॉट अद्वैतवाद है। अब जो अद्वैतवाद है वो कोई नई विचारधारा या नई फिलॉसफी नहीं है। वो आदि शंकराचार्य ने उसको अद्वैतवाद के रूप में समाज को दिया। हालांकि उसके पहले ये जो विद्या है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये फिलॉसफी है, ये महाभारत काल के समय से इसको हम कह सकते हैं रही है, क्योंकि ये वही विद्या है जो वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को दी थी। उन्होंने अपने शिष्य गौड़पाद को दी, गौड़पाद ने अपने शिष्य गोविंदपाद को दी, और गोविंदपाद जो थे वो आदि शंकराचार्य के गुरु थे। तो उनसे आदि शंकराचार्य को मिली, और आदि शंकराचार्य ने इसको समाज को समर्पित किया एक बहुत ही सरल रूप में, कि लोग आसानी से समझ सकें कि वास्तविकता में अद्वैतवाद कहता क्या है। तो ये एक आज का वीडियो था अद्वैतवाद के ऊपर, और ये सीरीज अभी मैं और आगे इस सीरीज में कुछ वीडियोस और अपलोड करूंगा अद्वैतवाद के ऊपर, और लोगों ने क्या कहा है और महान विभूतियों का क्या इंटरप्रिटेशन है अद्वैतवाद के ऊपर। और अद्वैतवाद के अलावा भी अलग अलग विषयों पर मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।